बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हम जा रहे हैं अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करने, जिसका कोड है P2 कोड असाइनमेंट देखें ज़रा। कहता है, पहला कहता है इन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर्स। ठीक है, टग ऑफ वॉर गेम के अंदर यानी कि रस्साकशी के अंदर, रस्साकशी इसको उर्दू में बोलते हैं। कहता है अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करेगी? जब दोनों तरफ से सिमिलर फोर्स एक्ट कर रही होगी। ठीक है, व्हेन बोथ टीम्स पुल द रोप विद अ फोर्स ऑफ, इतनी फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ से लग रही है। कहता है द टेंशन इन द रोप विल बी, तो रोप में टेंशन जो होगी वो कितनी होगी आपके पास? मैक्सिमम। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी होगी? जितनी फोर्स होती है, दैट इज़ 1000 न्यूटन हमारा ठीक आंसर है। ठीक है, और करेक्ट आंसर इज़ 1000 न्यूटन। इसके बाद सेकंड देखें जी। कहता है अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्ट ऑन अ मैस। कितना है मैस बता रहा? 1 kg मैस है। कहता है विच अक्वायर अ वेलोसिटी, कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड उसने वेलोसिटी एक्वायर की हुई है। कहता है द टाइम विच द फोर्स एक्ट। तो आपने देखें फार्मूला पढ़ा हुआ है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं। F इज़ इक्वल टू mv/t। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, t निकाला। ठीक है, वैल्यूज पुट की, हमारे पास आंसर ऑप्शन आ गया 5 सेकेंड। ठीक है, अल्फा ऑप्शन। आगे कहता है थर्ड वाला MCQ, कहता है टू फोर्सेस F1 एंड F2 एक्ट्स ऑन अ बॉडी अलोंग अ सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन पे लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, बट ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन एक दूसरे से ऑपोजिट है। अगर ये F1 है तो ये F2 है। ठीक है जी, तो कहता है इफ़ मास ऑफ द बॉडी m, ठीक है, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है, इसके अंदर F जो है वो नेट फोर्स होती है। तो नेट फोर्स कैसे आती है? अगर ऑपोजिट हैं तो माइनस करने से आएंगी, तो फिर हम कौन सा ऑप्शन ठीक लगाएंगे? अल्फा ऑप्शन। आगे देखें जी, हमारे पास कहता है फोर्थ ऑप्शन के अंदर, फोर्थ MCQ में अ मशीन गन फायर्स n बुलेट पर सेकेंड। ठीक है, n बुलेट्स जो है वो पर सेकेंड फायर करती है। ईच ऑफ मैस m, सबका मैस कितना है? m। इफ़ स्पीड ऑफ ईच बुलेट इज़ u, अगर सबकी स्पीड कितनी हो? u हो, देन रिक्वायर्स फोर्स कितनी होगी? तो mv आपने पढ़ा हुआ है, mv और डिवाइड बाय अगर t हो जाए तो हमारे पास फोर्स हो जाता है। तो ये आपके पास n ही उसने क्या कह दिया? n है आपके पास नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड यानी कि n/t आपके पास ये आ गया, इनटू m/v बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू फोर्स। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, इस MCQ को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसके यूनिट्स चेक कर लें। ठीक है, जिसके यूनिट्स आप फोर्स के बराबर निकलें उसको आप कह दें कि ये रिक्वायर्ड फोर्स है। जैसा कि अगर m/t के यूनिट देखें तो ये पर सेकेंड आ जाएगा आपके पास। ठीक है, n का लिखा है मैंने यहाँ पे। अगर m का लिखें तो वो आपके पास आ जाएगा kg। अगर वेलोसिटी का देखें तो वो आपके पास मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें आपके पास, तो आपके पास जो यूनिट बनेंगे दैट इज़ न्यूटन, और न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का यूनिट होता है। ठीक है जी, इसको सॉल्व करने का एक ये भी तरीका है। इसके बाद MCQ नंबर 5 देखें। कहता है द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज़ कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑफ सिस्टम कब कंजर्व रहता है? जब सिस्टम आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। ठीक है जी, MCQ नंबर 6 देखें। कहता है इफ़ P इज़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर P हमारे पास मोमेंटम हो किसी ऑब्जेक्ट का जिसका मैस m है, तो एक्सप्रेशन ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइड बाय 2m। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला ही है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी बुक ने भी कैलकुलेट किया हुआ है और आपको कैलकुलेट मोमेंटम के थ्रू करवाया हुआ है। ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो देखें क्या है जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, इसका भी स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें। यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, इनटू डिवाइड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया? मोमेंटम का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे 1/2 काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, m को उठा के यहाँ पे नीचे ले, आपके पास क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा।
ठीक है जी। आगे देखें 7 वाला MCQ कहता है अ व्हीकल ऑफ मैस कितना है 120 ग्राम kg इसका मैस है, इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है जी 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप व्हीकल इन 10 सेकेंड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, बड़ा सिंपल है, आपके पास फार्मूला वही लगाएं। कौन सा फार्मूला है, F इज़ इक्वल टू mv डिवाइड बाई टी। ठीक है। मैस कितना है आपके पास, मैस उसने बताया हुआ है 120 और वेलोसिटी कितनी है आपके पास, ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी किसके अंदर दी हुई है 108, आगे किसके अंदर किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ता है, ये शॉर्टकट भी है, मल्टीप्लाई कर दें 5/18 से। ठीक है। तो ये आपको किलोमीटर को किस में ले जाएगा, मीटर पर सेकंड में ले जाएगा। ठीक है। आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं अपने पास। और डिवाइड बाय कितना टाइम है हमारे पास, तो टाइम था जी हमारे पास 10 सेकंड, तो 10 यहाँ पे। ठीक है। सॉल्व करें, ये ज़ीरो से गया। ठीक है। बाकी ये यहाँ पे आप 6 से कर सकते हैं। यह इसको कितना बन गया आपके पास 3, यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। 2 10 दा, इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय 3 करें तो आपके पास तकरीबन वैल्यू जो निकल आएगी दैट इज़ 360। ठीक है जी, न्यूटन्स। आगे देखें हमारे पास 8 कहता है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो कि स्टार्ट हुई कहाँ से, रेस्ट से, यानी कि इसका VF आपके पास VI जो है आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है। एंड अटेन्स अ स्पीड, और इसने स्पीड अटेन कर ली, कितनी VF स्पीड अटेन कर ली है कितने टाइम में, ये आपके पास 10 t कितना है 20 सेकेंड्स। द एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का सिंपल फार्मूला लगाएं VF माइनस VI डिवाइड बाय t। ठीक है। तो VF में से VI निकाल दें, कितना आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय t कितना है आपके पास 20। तो आपके पास आंसर जो है कितना आ जाएगा जी, कटिंग करके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, आपके पास अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें जी, आपके पास क्या है, इन फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन मीटर्स। ठीक है। तो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो आपने निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपके पास मैंने आपको सिखाया था निकालने का तरीका कि अगर आपके पास ट्रायंगल हो तो हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकालते हैं, अगर आपके पास स्क्वायर हो तो आप कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के, और अगर आपके पास ये दोबारा ट्रायंगल आई है तो दोबारा हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ कर लेंगे। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है। इस ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख लिया 1/2। लेंथ कितनी है जी इसकी, यहाँ से यहाँ तक 10 आ गया। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना आ गया 10 आ गया। कटिंग करें कितना 50 रह गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 50 मीटर्स, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 50 मीटर डिस्टेंस आ गया। ठीक है। इसको निकालें, इसका तो सीधा सिंपल लेंथ इनटू विड्थ है, तो ये 10 इस कितना आ जाएगा 20 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ से 10 आ गया इसकी लेंथ, और यहाँ से इसको माइनस करें यानी कि 10 में से 0 निकालें, यहाँ से भी आपके पास कितना आ गया 10, यानी कि 100 मीटर यहाँ से आपके पास आंसर आ गया। और यहाँ पे दोबारा करेंगे इसी तरह से जैसे पहले वाला किया तो आपके पास 50 आ जाएगा, यानी कि तीनों को जमा करें आप 50 + 100 + 50, तो आपके पास जो बन जाएगा आंसर दैट इज़ 200 मीटर्स, योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कहता है इन क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन के अंदर द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड इज़, 10 सेकेंड के अंदर एक्सेलरेशन कितना है, तो देखें वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ की 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू v/t। तो पहले 10 सेकेंड के अंदर हमने देखना है वेलोसिटी 10 इंक्रीज़ की और कितने सेकंड में 10, तो आपके पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आपके पास चार्ली ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी,
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, क्वेश्चन 9, इन क्वेश्चन 9 यानी कि पीछे वाला ही क्वेश्चन है, कहता है द रेशो ऑफ द बॉडी इज़ यूनिफॉर्म फ्रॉम, यूनिफॉर्म कहाँ से कहाँ पे रही, तो जहाँ पे क्या कहते हैं बिल्कुल एक सीधी लाइन आ रही थी, ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी की लाइन आ रही थी, और वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक थी, 10 to 20 सेकेंड्स तक, ठीक है। आगे देखें, कहता है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या होता है। देखें, जैसे आप बॉडी को यूँ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आपके पास वर्टिकल हाइट ऊपर की तरफ यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ ली होती है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू नीचे की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो जी नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी वाले वेक्टर की डायरेक्शन में लेते तो जी पॉजिटिव आता है, यहाँ पे जी आपके पास क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे -g योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। आगे देखें 13 क्वेश्चन नंबर, कहता है अ बॉडी इज़ थ्रोन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक बॉडी को फेंका गया कितनी वेलोसिटी के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, ठीक है। एट एन एंगल, कितने एंगल पे, 60 डिग्रीज के एंगल पे, विद हॉरिजॉन्टल, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा था। इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे होती ही सिर्फ कौन सी वेलोसिटी है, सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होती है, तो आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, यानी कि हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का फार्मूला Ix इज इक्वल टू VI cos ऑफ थीटा, ठीक है। और ये आपके पास कितना है, VI आपने बताया अभी कितना, 10 इंटू cos 60 cos ऑफ 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है जी 1/2, तो 1/2 कटिंग करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या कहता है, एन एरो इज शॉर्ट इनटू द एयर, ठीक है। एयर में फेंक दिया गया है एक एरो, कहता है इट्स रेंज 200 मीटर एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ 5 सेकेंड, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितना है, 5 सेकेंड है। तो फिर इफ़ जी की वैल्यू इतनी हो देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने अगर आपको रेंज दी हो तो निकालने का तरीका हमने सीखा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, देखें जी बड़ा सिंपल है। x इज़ इक्वल टू VI x इंटू टी, मैंने लेक्चर में एक न्यूमेरिकल इससे रेलिवेंट करवाया भी था। x कितना है आपके पास, 200, ठीक है। VIX कितना है आपके पास, मालूम करना है। टाइम आपके पास कितना है, 5 सेकेंड, डिवाइड कर देंगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज़ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो आपके पास ऑप्शन बीटा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14 से ही, यानी कि 14 वाली रीडिंग से ही आगे काम चलेगा। कहता है द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द एरो इज़, मैक्सिमम हाइट कितनी ऑब्टेन करेगा। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फार्मूला, एक मैंने जनरल फार्मूला आपको याद करवाया था, GT² इज़ इक्वल टू 2R, याद है आपको, 2R tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 8H। तो वहाँ से आप जो छोटा सा फार्मूला है वो निकाल लें, वो हम देखते हैं, GT² इज़ इक्वल टू 2R tan ऑफ थीटा, तो tan ऑफ थीटा को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और बाकी सॉल्व कर लेते हैं इसको। या हमने हाइट निकालनी है, सॉरी, तो हाइट निकालने के लिए हमें हाइट से कंपेयर करना पड़ेगा ना, तो 8 और ये H, ठीक है। वो पूरा फार्मूला अगर मैं आपके पास लिखूं तो वो पूरा फार्मूला जो मैं पहले लिखने लगा था दोबारा से अब नोट डाउन भी कर लें, 2R tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 8H। मैंने हाइट वाला फैक्टर और टाइम ऑफ फ्लाइट वाला फैक्टर
ये दोनों सिर्फ लिए हैं, बाकी रेंज वाले को निगलेक्ट कर दिया। तो देखें जी मेरे पास कितना है, वो तकरीबन 10 है। ठीक है, टाइम मेरे पास कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है मेरे पास, और हाइट मुझे निकालनी है, तो हाइट इसको इसी तरह लिखा रहने दें। ठीक है जी, ये आपके पास जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें, ये 5 आ जाएगा। अगर 2 पे करेंगे तो इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ये 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 इंटू 5 125 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 31 समथिंग आ जाएगा। 31 अगर प्रिसाइसली देखें तो 25 के करीब आ जाएगा। ठीक है, और ये मीटर्स में है, यहाँ पे आपके पास गलत लिखा हुआ, तो ये आपके पास ये ऑप्शन ठीक हो गई। ये देखें जी, यहाँ पे भी ना ये सिमिलर है, लेकिन ये एमसीक्यू आपके पास गलत है। ठीक है, ये एमसीक्यू ऐसे नहीं है, इसकी चीज़ें मिसिंग हैं, तो इसी की वजह से ये भी क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास 17 भी इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी भी चीज़ें गिवन नहीं है, डाटा मुकम्मल नहीं है। आगे देखें जी, कहता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस, इतने से इतने में चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि 30 से इसमें चेंज हो गया, यानी कि एंगुलर मोमेंटम LI आपके पास इतना था, और बाद में LF आपके पास इतना हो गया इतने टाइम में। ठीक है, तो बताएं टॉर्क कितनी होगी। टॉर्क का फार्मूला आपको याद है, डेल्टा L डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, तो ये आपके पास LF माइनस LI लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा T। ठीक है, तो आप निकाल लें इसको, इसमें से माइनस करें तो कितना आ जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 0.5, ये 0.5, तो 0.5 को सॉल्व करें, आपके पास ये आ जाता है आपके पास 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 40 आ जाएगा, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, तो आपके पास अल्फा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। आगे देखें जी, 19 वाला क्वेश्चन कहता है नेट फोर्स F कॉजेस M1। ठीक है, M1 कॉज करता है टू एक्सेलरेट A को एक्सेलरेशन करता है, F1 की वजह से एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस होता है मास M1 के अंदर। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा नेट एक्सेलरेशन कितना बनता है, 3F अगर करे M2 मास के ऊपर तो वो इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाता है, तो M1 डिवाइड बाय M2 की रेशो निकाल दें। बड़ा सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ है F इज़ इक्वल टू MA, हम इसी की रेशो बनाएंगे। तो देखें F1 डिवाइड बाय F2 इज़ इक्वल टू M1 A1 डिवाइड बाय M2 A2, यही सही। आपके पास F1 कितना है, F जनरल कह दिया। ठीक है, और इसकी वजह से एक्सेलरेशन M1 के अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, A। ठीक है, और F2 इसको हम क्या कह देंगे, 3F। ठीक है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, M2, और एक्सेलरेशन कितना है, 2A। ठीक है, जो कट रहे हैं उनको काट दें, ये F से गया, ये A से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास आपने रेशो किसकी निकालनी है, आपने रेशो निकालनी है M1 डिवाइड बाय M2 की। तो आपके पास M1 डिवाइड बाय M2, बाकी इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, 2/3 बन जाएगा आपके पास, 2/3। ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ अल्फा। आगे देखें, नेक्स्ट कहता है एन ऑब्जेक्ट इन अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, और आगे कहता है इज़ वेटलेस बिकॉज। ठीक है, वो क्योंकि फ्री फॉल मूव कर रहा होता है, बुक की लाइन है। ठीक है, 5th चैप्टर के अंदर लिखी हुई है। कहता है मोशन ऑफ अ फुटबॉल ऑन अ ग्राउंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया भी था, और एग्जाम्पल में मैंने आपको गोल बॉडी की ही एग्जाम्पल दी थी। ठीक है, लेक्चर को गौर से सुना करें। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखें, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द रॉड ऑन द वेज। ठीक है, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे इस वेज को बैलेंस करने के लिए। तो इस तरह के
न्यूमेरिकल सॉल्व करना हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखे थे। मैंने वो कहा था इसके बिल्कुल नीचे आप इज़ इक्वल टू का निशान लगाया करें, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे इज़ इक्वल टू का निशान लगाते हैं, ठीक है जी। और दोनों को बराबर कर देते हैं, टॉर्क आउट को और टॉर्क इन को, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क को, ठीक है जी। तो देखें यहाँ से अगर मैं निकालना शुरू करूँ आउटवर्ड टॉर्क, तो आउटवर्ड टॉर्क के लिए मैं इस तरह से हाथ रखूँगा और इस तरफ वेट की तरफ घुमाऊँगा, इस तरह से देख लें, ठीक है। आप भी करें, इस तरह से हाथ रखें और इस तरह से घुमाएं, ठीक है। मोमेंट आर्म पे हाथ रखा और फोर्स की तरफ टर्न किया, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 50, ठीक है। 1 मीटर है क्योंकि 1 मीटर इंटू कितना आ जाएगा जी 50 न्यूटन फोर्स लग रही है। और दूसरा तो कोई नहीं है इस तरफ, तो हम इज़ इक्वल टू का निशान लगा देते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें, अब यहाँ से एक तो मोमेंट आर्म हमेशा कहाँ से होता है, ओरिजिन से यहाँ तक का फासला 1 मीटर था। अब यहाँ से एक यहाँ पे है बॉडी और एक यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला आपके पास, ये वेट मिड पॉइंट पे है, तो ये मिड पॉइंट वाला वेट यानी कि यहाँ पे 2 मीटर लेंथ हो जाती है, तो ये भी कितना होगा आपके पास, ये भी 1 मीटर होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 3 मीटर होगी, यहाँ से 3 मीटर यहाँ तक होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पहले इसका टर्निंग इफेक्ट निकालेंगे, फिर इसका टर्निंग इफेक्ट निकालेंगे। तो अगर इसका टर्निंग इफेक्ट निकालें तो आपके पास कितना आएगा, इस तरह से करेंगे, ठीक है। वो यानी कि इसके ऊपर हाथ रखा मोमेंट आर्म के ऊपर और घुमाया किसके तरफ, फोर्स की तरफ, तो ये आपके पास 1 × कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है जी। आगे प्लस नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, यहाँ से दोबारा वहीं से शुरू करेंगे, कहाँ से, जहाँ से आपके पास ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस फोर्स तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास, 3 मीटर। 3 × फोर्स कितनी है आपके पास, F, तो ये आपने F लिख दी। सॉल्व कर लें ऐसे, ये कितना आ जाएगा जी 50, ये कितना आ जाएगा आपके पास 20, और प्लस ये आपके पास कितना आ जाएगा 3F आ जाएगा। इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएं, माइनस करें, आपके पास कितना 30 आ जाएगा, दिस इज़ 3F। यहाँ से जब आप फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास 10 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। दैट इज़ ऑप्शन अल्फा, ठीक है जी। होप सो कि आपको बड़ी अच्छी समझ आई होगी, मैंने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी समझाने की कोशिश की है। देखें जी आगे नेक्स्ट 23rd MCQ कहता है इफ़ अ बॉडी मूव्स विद एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी मूव कर रही है, देन नेट टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी इज़, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आपके पास नेट टॉर्क कितना होगा, 0 होगा, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट देखें, ये भी मैंने लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। लेक्चर को अगर आपने एक दफ़ा नहीं सुना तो बार बार सुने, ताकि आपको ये छोटी छोटी चीज़ें करना आ जाए, इंटर कन्वर्जन्स आ जाए इनकी। आगे देखें, कहता है अ रॉड ऑफ कितनी लेंथ बता रहा है, 60 सेंटीमीटर की लेंथ बता रहा है, ठीक है। इंसर्ट कर दिया है इन अ वर्टिकल वॉल के अंदर, ठीक है, एज इन फिगर, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया। फिगर कहाँ पे है जी, तो फिगर देखते हैं, ये हमारे पास इसकी फिगर है, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी फिगर आ गई, एक्सर्ट कर दिया है, और मैस कितना है, ये मैस है, मैस कितना 800 ये ग्राम इज़ हैंगिंग ऑन द वन साइड ऑफ द फिगर, ये टंगा हुआ है एक साइड के ऊपर। अच्छा, ये आपके पास ग्राम में है, ठीक है, यानी कि ये मैस है, तो आपको तो मैस नहीं चाहिए होता, आपको तो क्या चाहिए होता है, वेट, यानी कि इसको हम किससे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, mg होता है ना वेट, तो पहले इसको kg के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो kg के अंदर कन्वर्ट करें, यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 पीछे 1.8 kg आ जाएगा, और ये आपके पास क्या है, मैस। और मैंने अगर इसका वेट निकालना हो तो वेट कितना आ जाएगा जी, वेट बराबर होता है mg के, ठीक है। तो m आपके पास कितना है 1.8 इंटू, मैं g की वैल्यू पुट कर देता हूँ 10, तो मेरे पास 18 न्यूटन क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, ठीक है।
इसका वेट मेरे पास 18 न्यूटन आ गया। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखें, आपको ओरिजिन इस पॉइंट के ऊपर नज़र आ रहा है, यानी कि 5 सेंटीमीटर इधर पीछे ज़ाया हो गया, इससे पहले भी 5 सेंटीमीटर ज़ाया हो गया, ये टोटल 60 का है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना रह जाएगा, 50 मीटर्स रह जाएगा। 50 मीटर नहीं, सॉरी, सेंटीमीटर रह जाएगा, ठीक है। 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस रह जाएगा इसका। तो इसको भी कन्वर्ट कर लें 50 सेंटीमीटर को, 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें, आपके पास कितना आ जाएगा, 1 2 यानी कि 0.5 मीटर्स आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लें आप। कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। टॉर्क निकालनी है, ये आपके पास डिस्टेंस यानी कि मोमेंट आर्म आ गया और ये आपके पास नीचे की तरफ वेट आ गया। तो इस तरह घुमाएंगे, आपके पास टॉर्क निकालने का फार्मूला क्या है, मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। तो मोमेंट आर्म ये और फोर्स ये, यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 18। सॉल्व करेंगे, आपके पास 9 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। योर आंसर इज अल्फा। आगे नेक्स्ट देखें जी, 25 MCQ। 25th MCQ के अंदर कहता है आ यूनिफॉर्म रॉड लोडेड एज कितना, एज शोन इन फिगर। इस शोन फिगर देख लें, कहता है इस पिवट एट पॉइंट ए पॉइंट पे आपके पास क्या है, पिवट किया हुआ है, ठीक है। सो दैट इट्स इज इन इक्विलिब्रियम, कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। कहता है द वेट ऑफ द रॉड विल बी, रॉड का वेट कितना होगा। अच्छा, एक चीज़ समझें इसको समझने से पहले कि जब भी रॉड का वेट की बात की हो तो वेट हमेशा सेंटर पे होता है। वेट हमेशा आपने कहाँ पे लेना होता है, सेंटर में, मिड पॉइंट पे। तो देखें, सेंटर पे वेट लें इसके, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में सेंटर आ जाएगा। मैंने बिल्कुल सेंटर में बनाने की कोशिश तो की है, ठीक है। ये हमने वेट निकालना है कितना है, ठीक है। अब ये अगर यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर का है, 3 मीटर्स का, तो यहाँ से यहाँ तक ये पीछे 1 मीटर रह गया और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ गया, 1 मीटर आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। वही कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, इसके नीचे आप इज इक्वल टू का साइन लगा लें, ठीक है। एक तरफ आप टॉर्क लिखें, कौन सी, टॉर्क आउट, और एक तरफ टॉर्क इन, टॉर्क आउट और टॉर्क इन, इनवर्ड टॉर्क और आउटवर्ड टॉर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटवर्ड टॉर्क्स कौन कौन सी हैं। तो आउटवर्ड टॉर्क हम इस तरह हाथ रखा, ठीक है, मोमेंट आर्म पे, और किस तरफ घुमाने की कोशिश की, फोर्स की तरफ घुमाने की कोशिश की। तो ये आपके पास देखें डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो आउटवर्ड टॉर्क कह देते हैं इसको। ये 1 और ये कितना, 1 × 400, ठीक है, इज इक्वल टू। अब बाकी सारी मुझे लग रहा है इनवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास क्या बन गया, डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि मोमेंट आर्म और नीचे की तरफ फोर्स, तो मल्टीप्लाई करें, 1 × वेट आ गया, प्लस अब नेक्स्ट आपने यहाँ से यहाँ तक देखना है डिस्टेंस, वो कितना है, 3 मीटर, और मल्टीप्लाई करना है कितने न्यूटन से, 100 न्यूटन से, ठीक है। इस तरह से देखें, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह रखा और ये घुमा दिया, ठीक है। वेट और सॉरी मोमेंट आर्म हमेशा कहाँ से लिया करना है, जहाँ से पिवट होगा, ठीक है। और अगर वेट उसने ना बताया हो कि किस तरफ है, तो वेट हम हमेशा किस तरफ लेंगे, सेंटर के ऊपर। 2 बातें आपने इसमें बड़ी अच्छी तरह से याद रखनी है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 400, ये आपके पास वेट प्लस इसको सॉल्व करें 300 बन जाएगा। इसको उठा के उधर लेके जाएं, आपके पास जो वेट आ जाएगा दैट इज़ 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन कौन सा ऑप्शन, ये डेल्टा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। आगे देखें जी 26 वाला। 26 के अंदर देखें, कहता है 20 ग्राम मैस, हमारे पास 20 ग्राम मैस है, इज सबटेंडेड एट द, सबटेंड किया गया है फ्रॉम अ मीटर रॉड ऑफ कितना, 15 सेंटीमीटर मार्क्ड। ये अब आपको एक डायग्राम खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो पहले पढ़ लेते हैं। कहता है द मीटर रॉड इज बैलेंस्ड ऑन द 40 सेंटीमीटर मार्क
वेजेस। वेज कहाँ पे है जी, 40 सेंटीमीटर के ऊपर बनाना है। फाइंड द वेट ऑफ द मीटर रॉड। मीटर रॉड का वेट फाइंड आउट करना है। तो वेरी है तो बड़ा आसान, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। ये हमने एक क्या बना लिया जी, रॉड बना लिया। कितने सेंटीमीटर का, 40 एक रॉड हमने बना लिया जिसका 40 सेंटीमीटर। बैलेंस कहाँ पे है जी, द मीटर रॉड इज बैलेंस्ड ऑन द 40 सेंटीमीटर मार्क्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल वेज। ठीक है, तो ये आपके पास सबसे पहले देखें जी, यहाँ से शुरू करते हैं। कहता है अ 20 ग्राम वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मीटर एट द वेज। कितने वेज पे, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे हम कह देते हैं। ठीक है, कितना मैस है यहाँ पे, 20 ग्राम। ये आपके पास 20 ग्राम मैस आ गया। ओके, नेक्स्ट कहता है द मीटर रॉड इज बैलेंस्ड ऑन 40 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर रॉड है। ठीक है, मीटर रॉड की लेंथ कितनी होती है, मीटर रॉड की लेंथ होती है 1 मीटर। तो यानी कि इसकी मीटर रॉड की 1 मीटर लेंथ है। ठीक है, और 1 मीटर लेंथ में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, बल्कि पता है। तो ये आपके पास कितनी दूर बना है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर दूर ये वेट आपके पास लगा हुआ है। ठीक है, और आपने वेज को फिर कहाँ पे प्लेस किया, थोड़ी सी दूर, कितने पे, 40 पे, 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है जी। और कहता है फाइंड द वेट ऑफ द रॉड। ठीक है, तो रॉड का वेट निकालना है। और हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ये तहैया किया था, ये माना था कि हम हमेशा कहाँ पे लेंगे, सेंटर पे लेंगे। तो ये सेंटर पे मैंने क्या ले लिया जी, इसका वेट ले लिया। ठीक है, जो हमने निकालना है कि कितना है। ठीक है जी, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ ताकि पूरा सेंटर लगे ये आपको। ठीक है जी, तो सॉल्व करें इसको। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये 40 है, 40 और ये 20, इससे पीछे कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो 40 में से 15 निकाल दें, आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि आपके पास डिस्टेंस कितना है, ये वाला 14 सेंटीमीटर। तो आपने सिमिलर उसी तरह से इनवर्ट टॉर्क और आउटवर्ड टॉर्क करना है। तो हम इनवर्ट टॉर्क करते हैं। मैं यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ जी, टॉर्क इन आउटवर्ड और इज इक्वल टू टॉर्क इनवर्ड। ठीक है, तो टॉर्क आउटवर्ड निकालने पहले। तो यहाँ से एक ही है, ये एक ही वेट लग रहा है ना यहाँ पे नीचे की तरफ, 20 ग्राम का। ठीक है, तो देखें इसको इस तरह से करें और ये नीचे की तरफ आ रहा है। कितना हो गया आपके पास, यानी कि इस तरह। तो ये 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। सेंटी को क्या कहते हैं, 10⁻⁻²। ठीक है, और वेट कितना है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम वेट, 20 ग्राम होता कितना है, 20 ग्राम है। तो ग्राम के साथ मैं क्या लिख देता हूँ, 10⁻⁻³ लिख दूँ ताकि इजी हो जाए, केजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसको भी ऐसे ही रखा रहना इज इक्वल टू। हाँ जी, तो देखें इसको 10⁻³ लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए, इनटू। अब इनवर्ट टॉर्क देखें, इनवर्ट टॉर्क हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हाथ रख के इस तरह से घुमाएंगे। यानी कि ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस आपके पास कितना आ रहा है, 10 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो 10 सेंटीमीटर, सेंटी-2, और वेट आपके पास वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये सीधा सिंपल इससे कैंसिल हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, 25 और इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 × 10⁻³ और ये वेट। ठीक है, इसको सॉल्व करें, आपके पास
तो आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 पॉइंट पीछे चले जाएंगे, जैसे ये आ गया आपके पास दिस वन न्यूटन, ये आपके पास वेट बन गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी हो गया, चार्ली। आगे देखें 27 27 वाला क्या कहता है, वर्क डन बाय द टॉर्क विल बी इक्वल टू, वर्क डन का फार्मूला एंगुलर में कन्वर्ट कर लें तो बड़ा सिंपल है, W इज़ इक्वल टू FD। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर लें, वो थीटा होता है। ये आपके पास क्या है, फोर्स का एनालोगस लें एंगुलर में तो वो टॉर्क होता है। तो आपके पास ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन करेक्ट बन जाएगी। 28 वाला MCQ देखें, कहता है ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट लिफ्ट फॉल्स फ्रॉम द टॉप, लिफ्ट फॉल कर गई है जी टॉप से। ठीक है, तो आपको पता है कि लिफ्ट अगर फॉल कर जाए तो उसका अपेरेंट वेट जो है वो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि G माइनस जी बन जाता है। ठीक है, आप लिफ्ट वाले फार्मूलों से देख सकते हैं। आगे देखें जी नेक्स्ट 29 में क्या कहता है, अ रूलर ऑफ लेंथ, एक रूलर है जी ये, जिसकी लेंथ कितनी है 0.3 मीटर्स। ठीक है, इस पिवट एट सेंटर, यहाँ पे इसका पिवट है। कहता है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और कितने की मैग्नीट्यूड की 2 न्यूटन की। ठीक है, ये ऊपर भी और नीचे भी। कहता है आर अप्लाई टू द एंड ऑफ द रूलर क्रिएटिंग द कपल क्रिएट कर रही हैं। तो कपल में आपके पास आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। कपल का फॉर्मूला हमने सीखा था, कपल टॉर्क जो होता है, कपल टॉर्क, तो वो किसके बराबर होता है, सिंगल फोर्स आपने कोई सिंगल लेनी थी, और डिस्टेंस आपने कौन सा लेना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, जिससे आपके पास कपल टॉर्क आएगी। तो फोर्स आपके पास कितनी आ रही है 2 न्यूटन, जबकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास ये वाला डिस्टेंस तो मौजूद है। तो आप इसके क्या कर लें, इसको रिजॉल्व कर लें। इसको रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करने से इस तरह कंपोनेंट बन जाएंगे। आपको पता है थीटा के सामने वाला हमने नारा लगाया था, थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा ये इसके कंपोनेंट कर रहे हैं 0.3। ठीक है, साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है जी 50 डिग्रीज। ठीक है, कितना है 50 डिग्री। 50 डिग्री को सॉल्व करें आप तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 0.76 आएगी आपके पास वैल्यू। ठीक है, वैल्यूज आपको याद होंगी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास डिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे आप जब इसको लिखेंगे 3 इंटू कितना 0.76, इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर जो आएगा दैट इज़ कितना होगा, तकरीबन ये 0.46 न्यूटन मीटर आपके पास आंसर होगा। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 30। कहता है आरिस्ट यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ कितनी है 2.4 मीटर इस पिवट हॉरिजॉन्टली एट मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट के ऊपर पिवट किया हुआ है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और इसकी लेंथ है 2.4 यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपके पास टोटल लेंथ कितनी है, दैट इज़ 2.4। ठीक है, और अगर आप देखें ये वाली लेंथ को निकाल दें यहाँ से, यहाँ पे कितनी रहेगी आधी, यानी कि 1.2। ठीक है, और यहाँ से 0.8 निकाल लें तो आपके पास कितनी रह जाएगी 0.4 रह जाएगी यहाँ पे लेंथ आपकी, यानी कि 0.4 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये दी हुई है। तो आप वही इनपुट टॉर्क आउट इज़ इक्वल टू टॉर्क इन कर लें, या फिर यहाँ पे आप नेट टॉर्क निकाल लें। तो आप अगर टॉर्क यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालें, पहले एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितनी आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये वाली होती है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितना है 0.8 मल्टीप्लाई बाय फोर्स कितनी है जी, ये नीचे की तरफ जो लग रही है दैट इज 200। सॉल्व करें इसको, कितना आ जाएगा आपके पास 160। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ गई। और अगर आप क्लॉकवाइज टॉर्क निकालें
तो वो कितनी आएगी, टॉर्क क्लॉकवाइज तो वो कितनी है आपके पास 0.4, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही, तो इस तरह से आप निकालेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 300 न्यूटन। मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा 120 न्यूटन मीटर, ये भी न्यूटन मीटर के अंदर। तो ज़्यादा टॉर्क कहाँ पे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपके पास ज़्यादा आ रही है, यानी कि ये जो आपके पास मीटर रॉड है ये किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ये इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। अब उसने कहा क्या है आपसे, क्वेश्चन कहता है टू मेंटेन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अ कपल इज अप्लाइड टू, तो कहता है कि कौन सा कपल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मेंटेन, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, वो भी होनी तो इतनी ही चाहिए, दोनों को माइनस करें 40 न्यूटन, और कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए, दैट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। या तो वो कहता है कि बताएं घूमेगा किस डायरेक्शन में, तो हम क्या ऑप्शन देते 40 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन उसने कहा है कि मेंटेन करने के लिए कितना लगेगा, तो उसके ऑपोजिट हमने बताना है। मैग्नीट्यूड तो उतना ही, लेकिन आपके पास मैग्नीट्यूड तो उतना ही, लेकिन डायरेक्शन जो है वो आप उलट बताएंगे उसको, ठीक है जी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस डिस्कशन। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी सॉल्व हो गई होंगी, ठीक है, और मज़ीद इसी तरह से डिस्कशंस का सिलसिला जारी रहेगा। अपना ख्याल रखें और साथ न्यूमेरिकल्स करते रहें। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अपना ख्याल रखें जी, फ़ी मान अल्लाह हाफ़िज़।